क्योंकि मैंने कांग्रेस को छोड़ दिया और हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। कांग्रेस छोड़ने के इस ऐलान के साथ विधायक मयूक मेहर ने बहुत सारे संकेत दिए हैं, बहुत सारे सियासी समीकरण उलझाए हैं और मौजूदा राजनीतिक हालात में नई उथल पुथल भी मचा दी है। मयूक मेहर 2022 में कांग्रेस के टिकट पर पिथौरागढ़ सीट से विधायक बने, लेकिन अब जब निकाय चुनाव हो रहा है तो उन्होंने बगावत की, निर्दलीय मोनिका मेहर को खुला सपोर्ट किया और अब मतदान से पहले उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को वो अलविदा कह चुके हैं। मयूक मेहर का कांग्रेस छोड़ने का मतलब क्या है, इसके मायने क्या हैं, आगे राजनीति क्या होगी, ये तमाम पहलू हैं, लेकिन उससे पहले उनकी बात समझना जरूरी है। टीवी 100 एक न्यूज़ फ्लैश कर रहा है जिसमें कहा गया है कि निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक मयूक मेहर अंजुम लुंठी का समर्थन कर रहे हैं और वो कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, जिसका मैं पुरजोर खंडन करता हूं, क्योंकि मैंने कांग्रेस को छोड़ दिया और हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। मैं किसी ऐसी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूं जिसका प्रत्याशी का परिवार गैर कानूनी कामों में संलिप्त हो और उनका इतिहास बड़ा दागदार हो। तो मैं आज आप इस सब समस्त जनता को, पिथौरागढ़ की जनता को बताना चाहता हूं कि मैं मोनिका मेहर के समर्थन में खड़ा हूं, उनका प्रचार कर रहा हूं। मयूक मेहर ने यह साफ किया है कि वो कांग्रेस या कांग्रेस कैंडिडेट का बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे, इसे लेकर अफवाह फैलाई गई। उन्होंने साफ कहा है कि वो मोनिका मेहर के समर्थन में ही अभी भी हैं। अब मतलब समझिए, मयूक मेहर अगर कह रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है तो पहला सवाल ये उठता है कि क्या मयूक मेहर विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा देंगे? मतलब क्या वो विधायकी भी छोड़ेंगे? क्योंकि कांग्रेस के सिंबल पर ही वो 2022 जीते। तो आने वाले दिनों में इस पर भी बहुत लंबी चर्चा हो सकती है और अलग अलग सवाल उठ सकते हैं। लेकिन मयूक मेहर ने यह जरूर कहा है कि वो 2027 में विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन इसके लिए एक शर्त उन्होंने रखी है। और वो नसीब तेरा नानी चौक फुटा कारतूस कहता है कि उनके जैसा आदमी नहीं था। अरे उनके जैसा आदमी नहीं था तो तुमने उनके खिलाफ प्रत्याशी क्यों खड़ा करा? और मैं आम आदमी पार्टी से कहना चाहता हूँ, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, आज भी अगर प्रकाश करने के लिए उनके मन में इतना ही सम्मान है, इतना ही आदर है, इतना ही निष्ठा है, तो मैं उनसे कहता हूं कि 2027 के चुनाव आने जा रहे हैं, 2 साल बाद फिर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी श्रीमती चंद्रा पंजी के खिलाफ अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा करेगी? अगर कांग्रेस पार्टी उनके श्रीमती चंद्रा पंजी के खिलाफ अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करेगी तो मैं वादा करता हूं मैं भी चुनाव नहीं लड़ूंगा और उन्हें निर्विरोध नहीं गिराएगी। अगर इतना साहस है इनका आंदोलन है तो मैदान में खड़े, उनकी मीटिंग यहीं पर है, खुलकर बोले कि हम उनके सम्मान में अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा करेंगे। तो मयूक मेहर यहाँ पर आज राम की मंच से कह रहा है कि उनके सम्मान में चुनाव नहीं लड़ूंगा और उन्हें निर्दोष बनाया जाएगा। अब तो साहस की उनकी बात को प्रतीक्षा कर दिया इसी मंच से। मयूक मेहर ने यह शर्त 2 दिन पहले रखी थी, लेकिन अब उन्होंने खुले तौर पर यह कह दिया है कि वो कांग्रेस को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ चुके हैं। तो बड़ा सवाल ये कि 2027 में मयूक मेहर क्या करेंगे? वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे तो क्या बीजेपी से लड़ेंगे या फिर निर्दलीय लड़ेंगे? तो तमाम तरीके के सवाल हैं जो उठने अभी लाजमी हैं और सियासत में अलग अलग पहलू अलग अलग वक्त पर अलग अलग समीकरणों के लिहाज से उठते रहते हैं। तो मयूक मेहर के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी सवाल हैं और राजनीति पर मयूक मेहर क्या कहते हैं वो भी आप समझिए। ये राजनीति ऐसे है जिसमें बड़े मुद्दे उठाए जाते हैं, जिसमें बातों को लाया जाता है, ढूंढा जाता है, खोजा जाता है।